हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। एक जपकर्ता को जप करते समय अपराधों की चिंता न करते हुए केवल विनम्र हृदय से एकाग्रचित्त से हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। जप करते समय हरे कृष्ण महामंत्र के प्रत्येक अक्षर को ध्यान पूर्वक सुने। सदैव अपने हृदय को निर्मल तथा मन को स्वच्छ रखो, छल कपट तथा धूर्ताचार से मुक्त। एक बार एक शिष्य ने शिल प्रभुपाद से कहा कि जप करते समय विचलित मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। उत्तर में प्रभुपाद ने कहा, मन को वश में करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जप करना है और सुनना है, बस। तुम्हें जिह्वा से जप करना है और उस ध्वनि का श्रवण करना है, बस। इसमें मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तो सामान्यतः हमारा मन किसी न किसी चीज में उलझने के लिए तैयार है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र को जप से बचना और अन्य किसी चीजों में संलग्न हो जाना। हाँ? मन का कार्य है, ये मन के दो कार्य है, संकल्प करना और विकल्प करना। अगर ये मन क्या है इसको समझने का प्रयास करें तो मन दो कार्य करता है। संकल्प करना मतलब कुछ कार्य करने का निश्चय लेना, और विकल्प करना मतलब खुद जिस बात को पहले कहा हो मन ने उसी बात को रिजेक्ट कर देना। ये मन के कार्य है। जैसे कभी कभी मन करेगा कि खुली हवा में जप किया जाए, छत पे जाके जप करें या फिर खुले घर से बाहर जप करें, और फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगे, ओ इससे अच्छा तो अंदर ही थे, वापस अंदर जा चल के जप कर लेते। तो इस तरह से मन कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प में लगा रहता है। तो मन में तरह तरह के विचार आए और उसमें मन लग जाए, उसी उसी में संलग्न हो जाए, ऐसा मन का स्वभाव है। ये एक चीज को करने के बाद बहुत जल्दी उगता जाता है और फिर दूसरा कार्य करना चाहता है। इसका उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति टीवी के सामने बैठता है रिमोट कंट्रोल लेके, तो फिर वो चैनल चैनल बदलता रहता है, बदलता रहता है, और कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता। तो ये मन भी इस तरह से कार्य करता रहता है। तो जप करते समय मन, जप में ध्यान, ये थोड़ा ध्यान लगाना, ये कठिन कार्य ना करना पड़े, इसलिए वो विचार करने लगेगा जब मन को कैसे कंट्रोल करे। ये मन ही ऐसे ऐसे विचार करने लगेगा और फिर उसके बाद सारा दिमाग इसमें लग जाएगा, क्या करें क्या करें, ओह ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी से जब एक शिष्य ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें बस दो कार्य करने हैं, जप करना है और उसको सुनना है, ये दो कार्य। तो फिर मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है? मन का प्रश्न मतलब इस बारे में सोचना ही नहीं है कि मन को कैसे कंट्रोल करे। मतलब ये चीज सोच पहले से बता दी गई, प्रभुपाद जी ने बता दी कि आपको जप करना है और उसको सुनना है। एक बार किसी और ने और स्थान में, एक बार किसी से प्रभुपाद जी ने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू चैंट, बेस्ट चैंटिंग क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को सुनना। तो ये बहुत पावरफुल है, आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं ये चीज, कि जैसे ही आप सुनने का प्रयास करेंगे अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को, वैसे ही मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको सुनने का प्रयास, सुनना नहीं।
सुनना और सुनने के प्रयास में अंतर है। तो जैसे ही आप सुनने का प्रयास करेंगे, वैसे ही मन की चंचलता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। उतनी चंचलता नहीं दिखाएगा। तो ये बड़ा आवश्यक है, बोलना और सुनना। तो जब कैसे करना है? जब इस प्रकार से करना है, ना तो इतना ज्यादा बोलना है कि आसपास के लोगों को अपने द्वारा बोले गया मंत्र सुनाई ना दे और आप बहुत जोर जोर से चीख रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सारे लोग कमरे से भाग जाए, है ना, इतना जोर से। ऐसे जब भी नहीं करना है। इतनी आवाज में बोलना है जो आपको सुनाई दे। और कई बार लोग बोल के जब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है उस उसमें एनर्जी लगती है। जब हम बोलते हैं तो थोड़ी सी शक्ति लगती है। मुंह ना हिलाना पड़े, चुपचाप से जब करना हो, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती। तो फिर एनर्जी नहीं लगाना चाहते। हाँ। फिर सोचते कौन मुंह हिलाए, कौन आवाज निकाले सुबह सुबह, इसलिए वो बस हल्का हल्का सा मुंह हिलाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये आपके मन को एकाग्र करने में सहायक है। इसलिए बोलकर बोलना और उसको सुनना, सुनना भी नहीं, रहकर सुनने का प्रयास करना। सुनना शब्द क्या है? सुनना मतलब कान में कोई भी आवाज जाती है, ना चाहते सुनाई देती है, उसको सुनना बोलते हैं। कोई उसमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनने का प्रयास करने में प्रयास लगेगा, एफर्ट लगेगी। एफर्ट क्या लगेगी? आपके ध्यान से गुजरने चाहिए सारे शब्द, एक एक शब्द पे फोकस करना। जब आप कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें आप एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो वर्ड पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना, फोकस, इसमें आपके एफर्ट लगेगी। तो अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को सुनने का प्रयास करना है। दिस इज द बेस्ट वे टू चैंट, दिस इज द बेस्ट चैंटिंग। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।